3 बार नवकार मंत्र का उच्चारण करें। ओम ह्रीं नमो अरहन्ताणं। ओम ह्रीं नमो सिद्धाणं। ओम ह्रीं नमो आयर्याणं। ओम ह्रीं नमो उवज्झायाणं। ओम ह्रीं नमो लोये सब्बसाहूणं। ओम ह्रीं नमो अरहन्ताणं। ओम ह्रीं नमो सिद्धाणं। ओम ह्रीं नमो आयर्याणं। ओम ह्रीं नमो उवज्झायाणं। ओम ह्रीं नमो लोये सब्बसाहूणं। ओम ह्रीं नमो अरहन्ताणं। ओम ह्रीं नमो सिद्धाणं। ओम ह्रीं नमो आयर्याणं। ओम ह्रीं नमो उवज्झायाणं। ओम ह्रीं नमो लोये सब्बसाहूणं। एषो पञ्चणमुक्कारो सब्बपावपणासनो मङ्गलानं च तभ्येतिं पढमं हवै मङ्गलम्। पढमं हवै मङ्गलम्। आराध्य को वंदना। आदरणीय समनी जी, उपस्थित भाइयों और बहनों, बताओ देखो आवाज कहाँ गई। आज सबसे पहले एक निवेदन कर देती हूँ, जो भी सुन रहे हैं वो अपने आप का इतना सेल्फ डिसिप्लिन रखे कि कोई भी अनम्यूट न करे, अपने आप को सब म्यूट रखे अपने आप सेल्फ डिसिप्लिन से। दूसरी बात मैं आपसे ये निवेदन करना चाहूंगी कि आप अपने अपने वीडियो भी ऑफ रख सकते हैं, जरूरी नहीं कि आप वीडियो भी ऑन रखें, क्योंकि कुछ बच्चे भी हैं इसमें। इसलिए सेल्फ डिसिप्लिन करके आप इतना ध्यान रखें कि अब हम सेशन शुरू करते हैं। आज हमें कायोत्सर्ग प्रतिज्ञा करनी है। कायोत्सर्ग प्रतिज्ञा में हमें ये देखना है, आज सबसे पहले हम उच्चारण सीखेंगे। उच्चारण से पहले मैं उच्चारण के जो नियम है उनको वापस एक बार रिपीट कर देती हूँ, हम रिवाइज कर लेते हैं कि जो उच्चारण के नियम है वो साल अरे मैं खेल रहा है।
बराबर। नहीं, इला बहन को तो हमने बंद कर दिया, इला बहन को स्टॉप कर दिया। हाँ, सुनिए भी कर। हाँ। आप सब शांत रहें। हम उच्चारण के नियम की बात कर रहे हैं। उच्चारण करते समय हमें 3 बातों का विशेष ध्यान देना चाहिए। एक्चुअली कहना चाहिए 4 बातों का विशेष ध्यान देना चाहिए। एक्चुअली जो होस्ट है वो सबको अनम्यूट कर दे तो ज्यादा बेटर रहेगा। होस्ट कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। आज थोड़ा डिस्टर्ब हो गया, लेकिन हम अपने आप को अनम्यूट रखें। कोई भी अपने आप को खुद बोलना शुरू नहीं करे। शांति रखेंगे तो आप म्यूट हैं, अनम्यूट हैं, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। और जिनके साथ भी बच्चे बैठे हैं, आप उनको डिसिप्लिन करते हो तो आपकी आवाज नहीं आनी चाहिए। आप देखो, ये मशीन है, कभी भी कुछ हो सकता है, लेकिन आप अपने बच्चों को डिसिप्लिन रखें। एकदम अच्छी तरह से बैठते हैं तो उनको साथ में बिठाएं, नहीं तो आप यहाँ से समझ करके बाद में अपने बच्चों को आप समझा सकते हैं कि इसमें ये बात बताई और ये नहीं बताई। इसलिए आप ध्यान से सुने। देखो, अपना टाइम थोड़ा होता है और उस टाइम में हम डिस्टरबेंस के साथ इतना कुछ अपन टाइम बिगाड़ लेते हैं, तो वो फिर अपना ही समय ऐसे ही चला जाता है। तो मैं आपको बात बता रही थी कि उच्चारण शुद्धि के जो नियम हैं उनमें 3 बातों का विशेष ध्यान रखें आप। एक तो मात्रा संबंधी। जब हम उच्चारण करते हैं तो छोटी बड़ी मात्राएं होती है, जैसे छोटी ई, बड़ी ई, छोटा उ, बड़ा ऊ। इस मात्रा का हम ध्यान रखें कि छोटी मात्रा है तो छोटा उच्चारण करें, बड़ी मात्रा है तो बड़ा उच्चारण करें। दूसरी बात कि हम अनुस्वार का ध्यान रखें। जैसे शब्द के अंत में अनुस्वार आता है तो हम अनुस्वार का ध्यान रखें। उसमें अनुस्वार को कई बार लोग पूछते हैं कि हम म बोले कि ग बोले। दोनों ही उच्चारण सही हैं। आप म भी बोल सकते हैं, आप ग भी बोल सकते हैं, लेकिन चूंकि हम प्राकृत पढ़ रहे हैं तो प्रिफरेबली मुख्य रूप से आप ग का उच्चारण करें, ज्यादा अच्छा रहेगा। ग का उच्चारण करने से आप जैसे प्राकृत में है, अब नमो अरहंताणम बोलते हैं, वो णम, अब णम भी बोल सकते हैं और णंग भी बोल सकते हैं। तो आप इस बात का ध्यान रखें कि आप उस चीज को एकदम ध्यान में रख करके आप बोले और निश्चिंत होकर के बोले। आप म भी बोलते हैं तो अशुद्ध नहीं है, और आप ग बोले तो भी अशुद्ध नहीं है। लेकिन आप बोलना चाहें, सही तरीके से बोलना चाहें तो ग का उच्चारण करना है। तीसरी बात, यदि बीच में उच्चारण के बीच में आ जाता है तो उसको हम बोलेंगे तो ग, लेकिन उसको समझने के लिए एक डिफरेंट रूल होता है। वो रूल मैं आपको बाद में बीच बीच में बताती रहूंगी। और तीसरा है संयुक्त अक्षर। पूर्व वाले अक्षर पर जोर लगा करके बोलना। जब संयुक्त अक्षर होता है तो पूर्व वाला जो अक्षर होता है उस पे थोड़ा सा दबाव लगता है। आपको स्क्रीन दिखती होगी। इस स्क्रीन में आज हम करेंगे प्रतिज्ञा, कायोत्सर्ग की प्रतिज्ञा करेंगे। क्योंकि हमने जब प्रतिक्रमण शुरू किया उससे पहले ईर्या पथ का, हमारे गमनागमन के पथ का हमने विश्लेषण किया, और उसके बीच में होने वाली जो भी हिंसा है, छोटी बड़ी जो भी हिंसा है, उसका हमने आलोचना किया, उसका तत्समिच्छामि दुक्कडम किया। अब हम कायोत्सर्ग करने के लिए तैयार हुए हैं। हमें कायोत्सर्ग करना है, क्योंकि कायोत्सर्ग से हम विशुद्धि करेंगे। तो जब हम कायोत्सर्ग के बारे में जानेंगे, इस पाठी के बारे में जानेंगे, इसके अर्थ और मीनिंग के बारे में जानेंगे, उससे पूर्व हम इसका उच्चारण करते हैं। तस् उत्तरीकरणेनम।
अब मैंने बताया उच्चारण का ध्यान रखते समय 2 स है, तो तस्स उत्तरी, तस्स, तस्स, इसको थोड़ा सा दबाव देके बोलते हैं। फिर है उत्तरीकरणेनम। उत्तरीकरणेनम में आपको क्या मिलेगा? ऊ तो छोटा है, ये ऊ छोटा है, ये डबल अक्षर है, ये दीर्घ है, और यहाँ पर मात्रा, वो अनुस्वार है। अब हमें इसे देखना है कि ऊ छोटा है लेकिन डबल त है, तो थोड़ा सा ऊ पे दबाव आएगा। उत्तरीकरणेनम, उत्तरीकरणेनम, तस् उत्तरीकरणेनम। आप कर्णेणम भी बोल सकते हैं, कर्णेणं भी बोल सकते हैं। कई बार लोग ण को न बोल देते हैं, कर्णेनम, कर्णेनम नहीं बोलना है, कर्णेणम। तस् उत्तरीकरणेनम पायच्छित्तकरणेनम। अब य के बाद में जो ये य है, इस य के बाद में ये 2 अक्षर है, यहाँ भी 2 मिले हुए हैं, तो हमें इसको भी य पर भी थोड़ा दबाव आएगा। पायच्छित्तकरणेनम, पायच्छित्तकरणेनम। अब उच्चारण को और शुद्ध बनाने, सुकर बनाने के लिए, सरल बनाने के लिए हमको क्या करना चाहिए कि जो च है, ये जे छ के पहले जो च है, उस च को य के साथ थोड़ा सा उसको य के साथ बोलने की कोशिश करें। जैसे पायच्छित्तकरणेनम, पायत, पायत ये बोला, इसका मतलब हम च को भी बोल रहे हैं साथ में। पायच्छित्तकरणेनम, पायच्छित्तकरणेनम। फिर है विसोहीकरणेनम, विसोहीकरणेनम। कई बार हम बोल देते हैं विसोहीकरणेनम। यह है विसोहीकरणेनम, विसोहीकरणेनम नहीं है। यदि विसो ही बोलना जाएगा तो ही की मात्रा छोटी हो जाती है, जो अशुद्ध हो जाता है। तो हमको बोलना है, इस ही को थोड़ा सा लंबा बोलना है, विसोहीकरणेनम। वैसे ही विसल्लीकरणेनम। अब अपन प्रमाद में बोल देते हैं या पता नहीं चलता है तो बोलते हैं विसल्लीकरणेनम, विसल्लीकरणेनम, लेकिन ये विसल्लीकरणेनम नहीं है, ये है विसल्लीकरणेनम, विसल्लीकरणेनम। पावाणम, कम्माणम, निघ्घाय नट्ठाय ठामि काउसग्गम। अब इसको भी देखो, निग, निग, ये इतना साथ में बोल करके फिर इसको साथ में बोलना है, निघ्घाय नट्ठाय। आप अलग से नहीं बोलेंगे, निघ्घाय नट्ठाय ऐसे नहीं बोल सकते, आपको बोलना है निघ्घाय नट्ठाय ठामि काउसग्गम, काउसग्गम। अन्नत्थ, अनत्थ नहीं है, अन्नत्थ, 2 न है, इसलिए दोनों न को बोलना है अन्नत्थ, अन्नत्थ। ऊसस्येणं, नीसस्येणं, खास्येणं, क्षीयेणं, जम्भाइयेणं, उड्डुएणं। डुएणम नहीं है, उड्डुएणम, क्योंकि इसमें डू में छोटी मात्रा है, तो उड्डुएणम। वाय निस्सगेणम, वाय निसे, कई बार ऐसे बोल देते हैं वाय निस्सगेणम, ये ऐसे नहीं है, वाय निस्सगेणम, वाय निस्सगेणम। भमलीये, पित्त मुच्छाए, पित्त मुच्छाए। सुहमेहिं, अंग संचालेहिं, सुहमेहिं, अंग संचालेहिं, सुहमेहिं, खेल संचालेहिं, सुहमेहिं, दिट्ठी संचालेहिं, दिट्ठी संचालेहिं ऐसे नहीं है, सुहमेहिं, दिट्ठी संचालेहिं। एव मायेहिं, आगारेहिं, अभग्गो, अविराहियो, हुज्ज
में काउसग्गो, 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 जाव अर्हंताणं भगवंताणं नमोक्कारेणं, नमोक्कारेणं, मो पर थोड़ा सा दबाव आएगा, जैसा बताया पीछे डबल अक्षर होता है, संयुक्त अक्षर होता है, तो उसके पहले वाले पर दबाव आता है। नमोक्कारेणम, न पारेमी, न पारेमी, इसको अपन न पारेमी भी बोल सकते हैं। इसको थोड़ा सा रे को थोड़ा लंबा कर देते हैं तो एकदम शुद्ध उच्चारण हो जाता है। न पारेमी, ताव कायम ठाणेनं मोणेनं झाणेनं अप्पाणं वो सिरामी। तो ये अपन ने उच्चारण किया। एक बार मैं और उच्चारण कर देती हूँ। आप सब मन में सोचें, आपके सामने दिख रहा है, आप अपने मन में बोल के नहीं, मन मन में सोचें कि उच्चारण कैसे होता है। तस्य उत्तरीकरणेनं पायच्छित्तकरणेनं विसोहीकरणेनं विसल्लीकरणेनं पावाणं कम्माणं निघ्घाय नट्ठाय ठामि काउसग्गम अन्नथ ऊसस्येणं नीसस्येणं खास्येणं शीयेणं जम्भायेणं उड्डुएणं वाय निस्सग्गेणं भमलिये पित्तमुच्छाये सुहमेहिं अंग संचालेहिं सुहमेहिं खेल संचालेहिं सुहमेहिं दिक्थि संचालेहिं एवमाय एहिं आगारेहिं अभग्गो अविराहियो होज्ज में काउसग्गो जाव अर्हंताणं भगवंताणं नमोक्कारेणं न पारेमि ताव कायं ठाणेनं मोणेनं झाणेनं अप्पाणं वो सिरामी। ये हमने एक बार का उच्चारण किया और अभ्यास किया। अब इसकी अर्थ की तरफ अपन चलते हैं। पहला शब्द है तस्य, तस्य उत्तरीकरणेन। ये तस्य शब्द है वो हमें इसके पहली वाली क्रिया से जोड़ता है। पहले क्या था, मैं मार्ग में चला, मार्ग में चलते समय अनेक प्रकार के जीवों का सामना हुआ या हुआ होगा, या मेरा प्रमाद रहा होगा। हर प्रकार के जीव मेरे से कुचले होंगे, मैंने हर्ट किया होगा। जो पीछे हमने अपने मन में एक बात सोची थी, हमने विश्लेषण किया था, हमने गमनागमन को देखा था, उसमें जो मेरे दोष लगे, तो वो हिंसा जो मेरे लगी, वो प्रमाद जो मेरे हुआ, उसके लिए उत्तरीकरणेनम, उसके परिष्कार के लिए यहाँ हम कायसर कर रहे हैं। वो जो पहले हमारा प्रमाद हुआ गमनागमन में, जो हमारा पहला प्रमाद हुआ, हमने देखा नहीं, ध्यान दिया नहीं, जानबूझ के हुआ, अनजाने में हुआ, उस प्रमाद से जो मेरे कर्मों का बंधन हुआ, उस दोष से मुक्त होने के लिए, उसका परिष्कार करने के लिए तस्य उत्तरीकरणेनम, उन अतिचारों की आलोचना, निंदा, प्रतिक्रमण कर रहे हैं, उसका निर्घातन कर रहे हैं, उससे हम दूर होने की कोशिश कर रहे हैं, उसके लिए हम कायोत्सर्ग कर रहे हैं, उसके परिष्कार के लिए हम कायोत्सर्ग कर रहे हैं। तो हमें परिष्कार का ध्यान में रखना है कि मैंने जो हिंसा का मेरा आचरण हुआ है, किसी भी तरह से उसका परिष्कार करना है। दूसरा, प्रायश्चित्त करणेनम, अब उसका परिष्कार हम प्रायश्चित्त के द्वारा करेंगे। विसोहीकरणेनम, विशोधि के द्वारा करेंगे। विसल्लीकरणेनम, शल्य का मोचन करके जो पाप कर्म हुए हैं उनका निघायनठाय, नाश करने के लिए ठामी काउसग्गम, मैं कायोत्सर्ग करता हूँ। ये
इतने पोर्शन का, इतने पार्ट का अर्थ हो जाता है कि मैं उससे दूर होने के लिए, उसका परिष्कार करने के लिए प्रायश्चित्त के द्वारा, विशेष शुद्धि के द्वारा, शल्य मोचन के द्वारा अपने पाप कर्मों का नाश करने के लिए कायोत्सर्ग में स्थिर होता हूँ, कायोत्सर्ग में स्थित होती हूँ। तो इसमें क्या कहा है? परिष्कार के लिए कायोत्सर्ग करना है। पहली बात हमें ये ध्यान देना है कि हम कायोत्सर्ग क्यों करें, कायोत्सर्ग किस लिए कर रहे हैं? परिष्कार के लिए कायोत्सर्ग कर रहे हैं। कायोत्सर्ग क्या कर रहे हैं? कायोत्सर्ग में हम क्या करेंगे? कायोत्सर्ग में तो हम काया का उत्सर्ग करेंगे। उत्सर्ग का मतलब होता है छोड़ना। तो शरीर को तो हम छोड़ नहीं पाएंगे, शरीर छूटता भी नहीं है, लेकिन हम शरीर की जो पकड़ होती है उसको छोड़ते हैं। हम शरीर के साथ जो ममत्व रखते हैं, ममता रखते हैं, शरीर के साथ जो अटैचमेंट रखते हैं, शरीर की जो क्रियाएं करते हैं, उन सब से हम दूर होते हैं, उनको छोड़ते हैं। तो कायोत्सर्ग का अर्थ हो जाता है कि शरीर के ममत्व को छोड़ना या फिर शरीर की चंचलता, शरीर की एक्टिविटीज को छोड़ना। ये जो पार्टी है इसमें हमको कायोत्सर्ग की विधि बताई है कि हम कायोत्सर्ग कैसे करेंगे। दूसरी बात यहाँ बताई है, जैसे पहली बात बता दी कि परिष्कार के लिए, दूसरी कही है प्रायश्चित्त के लिए हम कायोत्सर्ग कर रहे हैं। एक तो परिष्कार करना है हमको, दूसरा हमें प्रायश्चित्त करना है। प्रायश्चित्त किसे कहेंगे? प्रायश्चित्त का अर्थ है पापों का प्रायश्चित्त करना, यानी छेदन करना। प्रायश्चित्त, प्रायश्चित्त, प्राय माने पाप और उसका छेदन करना। तो विशेष आवश्यक भाष्य में कहा गया है, पावम छिंदई जम्हा पायच्चित्तम तु भन्नई तम्हा पाएन वाविचित्तम सोहई तेन पायच्चित्तम। पाप को जो छेदन करता है, पाप का नाश करता है, पाप को हटाता है, उसको प्रायश्चित्त कहा जाता है। तो हमें प्रायश्चित्त करना है। पहली बात परिष्कार करना, दूसरी बात प्रायश्चित्त करना। हम जो कर्मों के नाश के लिए यहाँ उद्यत हुए हैं, तो हम किस किस के लिए कैसे करेंगे कर्मों का नाश? कहा है ना इसमें, पावाणम कम्माणम निघाय नट्ठाय। मेरे कायोत्सर्ग का उद्देश्य है कि मैं पाप कर्मों का नाश करूं। तो किसके द्वारा करूं? पहली बात परिष्कार के द्वारा, दूसरी बात प्रायश्चित्त के द्वारा, तीसरी बात आत्मा की शुद्धि के द्वारा, विशेष रूप से हम शुद्धि करेंगे आत्मा की, और चौथी बात शल्य का मोचन के द्वारा। शल्य का मोचन करना है हमको, शल्य को छोड़ना है। हमारे जो शल्य है भीतर में, 3 प्रकार के शल्य बताए हैं, माया शल्य, निदान शल्य और मिथ्या दर्शन शल्य। ये 3 प्रकार के शल्य है हमारे भीतर, इंसान के भीतर या आत्मा जीव के भीतर माया चलती रहती है। कई बार माया इंसान जानबूझ के भी गढ़ता रहता है, बनाता रहता है, माया बुनता रहता है जाले की तरह, और कई बार अनजाने में भी कर लेता है, क्योंकि अवेयरनेस नहीं है, माया को समझते नहीं है कि माया है क्या चीज आखिर, तो इंसान कर लेता है। माया होता है छल, कपट, झूठ, एक झूठ को ढकने के लिए दूसरा झूठ, दूसरे झूठ को ढकने के लिए फिर कोई तीसरा आवरण, ऐसे अनेक प्रकार के विचार जो गूंथते रहते हैं उसको माया कहते हैं। छलना, कूड़, कपट, माया, ये सब माया होती हैं। और ये माया शल्य है। शल्य माने कांटा, हमारे भीतर में रह करके हमारी आत्मा को दर्द देती रहती है, कष्ट देती रहती है, और आत्मा के भीतर विकार पैदा करती रहती है। तो एक शल्य है माया, दूसरा शल्य है निदान शल्य। निदान का मतलब होता है कि हम जो भी धार्मिक क्रियाएं करते हैं उनको हम बेच करके कुछ उसके बदले में सांसारिक चीजें ले लेते हैं। ये उसके बदले में उसको देना और उसके बदले में लेना। जैसे मैं तुम्हें 2 रुपए दूंगा, तुम मुझे चॉकलेट दो, राइट, तो चॉकलेट मिल जाती है। तो इस तरह से आदमी, इंसान ये सोचता है कि ये कैसे, मतलब भीतर में कि मैं अपनी तपस्या के द्वारा मैं ये प्राप्त कर लूं, ये प्राप्त कर लूं, ये प्राप्त कर लूं। तो ये जो सांसारिक प्राप्ति की बातें होती हैं, मुझे यदि मैंने उपवास किया है तो मुझे इसका फल ये मिल जाए, सांसारिक चीजों के लिए उसके फल की कामना कर लेते हैं, तो उसको निदान कहते हैं। और मिथ्या दर्शन तो आप सब जानते हैं कि भीतर में जो एक डिल्यूशन होता है
जो धर्म की क्रिया होती है उसको अलग मान लिया जाता है और अधर्म की क्रिया को अलग मान लिया जाता है। अधर्म के प्रति मन में उत्साह हो जाता है, धर्म के प्रति उत्साह नहीं होता, डिल्यूजन होता है। अधर्म को धर्म मान लेना, धर्म को अधर्म मान लेना, इस प्रकार का डिल्यूजन होता है, वो मिथ्यात्व होता है जो हमारे भीतर में कई बार काम कर जाता है। कई बार हम जागरूक नहीं रहते हैं तो हमको विश्वास है कि हम मिथ्यात्व नहीं है, लेकिन ऐसी विचारधारा भीतर में आ सकती है। देवगुरु धर के प्रति हम कभी कभी ऐसा विचार कर लेते हैं, गुरु के प्रति कर लेते हैं, साधु संतों के प्रति, संयम के प्रति, आराधना के प्रति, किसी के प्रति भी मन में आ सकता है, तो वो मिथ्या दर्शन शल्य हो जाता है। तो ये हमारी आत्मा के शल्य हैं, हमारे आध्यात्मिक जीवन के शल्य हैं, तो हमें जागरूक रहना है। और यदि ऐसा शल्य आ गया है प्रमाद से, किसी भी तरह से, अज्ञान से, तो हम उसका विमोचन करेंगे, यानी उस शल्य को मिटाएंगे, उस कांटे को निकालने की कोशिश करेंगे। तो हम पाप कर्म का नाश करने के लिए कायोत्सर्ग में स्थित होते हैं, तो उसको हम परिष्कार के द्वारा, प्रायश्चित्त के द्वारा, विशेष शुद्धि के द्वारा और शल्य विमोचन के द्वारा हम कर्मों का नाश करेंगे। तो ये 4 बातें यहाँ बताई गई हैं। तो आज मैं अपनी बात यहीं संपन्न करती हूँ और इसके बाद में अभी ये पार्टी पूरी चलेगी, तो मैं सोचती हूँ कि आज समय वैसे ज्यादा हो गया है, तो ये बात यहीं संपन्न करती हूँ। कायोत्सर्ग में स्थित हो जाते हैं, फिर अपन नेक्स्ट में वापिस कायोत्सर्ग में और आगे क्या करना है उसकी बात समय पर करेंगे। इसी बात के साथ मैं अपनी बात संपन्न करती हूँ और मैं पहले आपको इस बात के साथ मंगल पाठ करके और उसके बाद यदि क्वेश्चन आंसर भी कर सकते हैं तो एक बार का मंगल पाठ कर देती हूँ और उसके बाद में हम क्वेश्चन आंसर या आपको कुछ और भी पूछना हो उसके लिए हम कर सकते हैं। नमो अर्हंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो उवज्झायणं, नमो लोये सब्ब साहूणं। चत्तारि मंगलम अर्हंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली पन्नत्तो धम्मो मंगलम। चत्तारि लोगुत्तमा, अर्हंता लोगुत्तमा, सिद्धा लोगुत्तमा, साहु लोगुत्तमा, केवली पन्नत्तो धम्मो लोगुत्तमो। चत्तारि शरणं पवज्जामि, अर्हन्ते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहु शरणं पवज्जामि, केवली पन्नत्तं धम्मं शरणं पवज्जामि। विघ्नहरण मंगल करण स्वाम भिक्षुनो नाम, गुणो लग समरण किया सरे अचिंत्या काम। अंगूठे अमृत वसे लब्धित ना भंडार, श्री गुरु गौतम समरिये वांछित फलदातार। ओम अरहम।